नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा तिथि के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपकी एग्जैक्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट दोनों की परीक्षा जो है वो फ्रेंड्स किस माह में क्या तिथि रहने वाली हैं। अभी तक आपको पता है आपके जो फॉर्म स्टेटस हैं, स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो भी प्रारंभ नहीं हुआ है। फॉर्म स्टेटस जो है वो कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आरआरबी की तरफ से परीक्षा तिथियों के संबंध में क्या जो नोटिस है, अग्रिम सूचना है, वो प्रोवाइड की गई है। आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको एक जो आरआरबी की तरफ से नोटिस प्रोवाइड किया गया उस पे लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। आज साथियों, यदि आप देखेंगे तो ये आपका मतलब कल का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपकी ये जो एक परीक्षा तिथि जो जारी की गई है, पैरामेडिकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये वाला जो है आपका 28, 29 और 30 को, मतलब कि इसका जो सीबीटी होगा 3 डेज़ में होगा। 3 डेज़ ये वाला है, 28, 29, 30 को। ये मतलब जो आपका विज्ञापन था चौथा वाला था, 4/2000 CEN 4/2024, इसका पैरामेडिकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका मतलब जो है वो 10 दिन पहले ये आपको दे रखा है कि कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव 10 डेज प्रायर टू द एग्ज़ाम डेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल आरआरबीज, ठीक है। तो मतलब कि देखो, पैरामेडिकल की जो परीक्षा तिथि है वो कब होंगी, 28 अप्रैल से, ठीक है। और कल शाम को ये नोटिस दिया गया है, बोले तो आप 23 मार्च को, ठीक है। मतलब कि तकरीबन एक माह से ज़्यादा ही दिन है, ठीक है। एक माह से पहले कम से कम मैं आपको बताऊं, मतलब 30 डेज़ आपको टाइम मिलता है। 30 दिन पहले आरआरबी जो है वो आपको नोटिस देता है परीक्षा तिथियों के संबंध में, ठीक है। यदि आप मान के चलिएगा जो परीक्षा 28 तारीख को मतलब कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसका नोटिस कब 23 मार्च को दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये तो पता चलता है आपकी जो परीक्षा है एनटीपीसी की, वो आपकी अप्रैल वाला महीना तो गया, ठीक है। अप्रैल में होने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल में कौन सी और परीक्षा हैं जो कंडक्ट कराई जाएंगी और कौन सी डेट्स हैं जो अवेलेबल हैं और कितनी पॉसिबिलिटी है किस डेट्स में। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ डिटेल है, देखो कौन सी परीक्षा किस डेट्स में कंडक्ट कराई जाएगी, ये मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि देखो आज क्या है, 24 मार्च है, ठीक है। आज क्या है, 24 मार्च है, ठीक है। और आपकी जो पैरामेडिकल की परीक्षा कब होंगी, 28, 29 और 30 अप्रैल को, ठीक है। यानी कि 28 अप्रैल से पहले कुछ दिन बाकी हैं। मैं आपको ये जो विज्ञापन सीरीज़ वाइज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैरामेडिकल वाला कौन सा था, CNN4 2024 था। और आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का CNN5 2024 था। और अंडर ग्रेजुएट वाली जो CEN, ये वाली 6 2000, यानी कि इन दोनों तीनों में देखो कुछ सेम एंड सिमिलर लग रहा होगा आपको। ये आपका चौथा विज्ञापन, पाँचवा है, फिर ये छठा है, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो परीक्षा है पैरामेडिकल वाली, उसकी जो प्रक्रिया है वो एनटीपीसी से आगे चल रही है, क्योंकि उसके ऑनलाइन आवेदन भी 17 अगस्त से 16 सितंबर 2024 में भरे गए थे। इसके 14 सितंबर से 20 अक्टूबर में, ठीक है। तो उस आधार पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसकी जो है आरआरबी पैरामेडिकल वाली इसकी जो प्रोसेस है वो आगे चल रही है, ठीक है। आज क्या है, 24 मार्च है, ठीक है। और 28, 29, 30 अप्रैल को पैरामेडिकल की जो परीक्षाएँ हैं, और 28 अप्रैल तक कुछ दिन मतलब खाली हैं, ठीक है। उन डेट्स में मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी, ठीक है। पैरामेडिकल की 28, 29, 30 को है, ठीक है। और अप्रैल में भी जो है 2nd, 3rd, 4th और 7, 8, 9 अप्रैल को कौन सी आपकी जेई की मेंस, ठीक है, 2025 के जो सेकेंड सेशंस की जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट कराए जाएंगे 2nd, 3rd, 4th, 7th, 8th और 9th अप्रैल को, ठीक है। यानी कि 9 अप्रैल तक आपकी जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी मतलब कि वो बुकड हैं, ठीक है। इन परीक्षा इनके बीच में नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, जो आपका जैसे 9 अप्रैल से मतलब कि 10 अप्रैल से, हम मान सकते हो 10 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में, 10 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में कौन सी परीक्षा होंगी आपकी, जो परीक्षा अभी नहीं हुई है, CBT 2, कौन सी, जूनियर इंजीनियर 7,951 पदों वाली। और आपकी ALP 18,799 पदों वाली। आपको पता है 19 और 20 मार्च को जो ये परीक्षा सेकंड मतलब CBT 2 हैं, वो मतलब कुछ धांधले के चलते हुए कैंसिल हो गई हैं। तो ये वो परीक्षाएं फ्रेंड्स वो आपकी कब होंगी, 10 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल के बीच में कोई भी जो तिथि हैं वो फ्रेंड्स आरआरबी के द्वारा जारी की जाएगी, और इन्हीं तिथियों में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट कराई जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रैल, तो आपका देखो चला गया 28 अप्रैल से 28, 29, 30 को पैरामेडिकल की है। इसके बाद मई में बात करें, मई में आपकी 8 मई, ये मई है, 8 मई से 1 जून तक, ठीक है। 8 मई से 1 जून तक कौन सी परीक्षा है,
1 जून तक आपकी CUET अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें कुछ गैप है बीच में। फिलहाल आपका जो 1 जून था, 1 जून तक आपकी सारी डेट्स ऑलरेडी बुकड हैं, ठीक है। तो मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो डेट्स है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 जून तक तो कोई भी मतलब डेट्स खाली नहीं है जिन पे ये जो RRB है NTPC की परीक्षा जो है वो कंडक्ट करा ले, ठीक है। और एटलीस्ट आपको पता है 30 डेज़ प्रायर नोटिस देना पड़ता है परीक्षा के बारे में RRB को। अभी तक तो आपको पता है क्या आपका फॉर्म स्टेटस है वो भी जारी नहीं किया गया है, ठीक है। फॉर्म स्टेटस है मतलब कि स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो भी प्रारंभ नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ पहले आपकी कौन सी ग्रेजुएट लेवल वाली जो परीक्षा होगी वो भी कब 2 जून के बाद कभी भी होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप अपनी जो तैयारी है वो 2 जून के बाद है, 2 जून मान के अपनी जो तैयारी है वो करते रहें। और अप्रैल में मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल के लास्ट में या फिर 3rd वीक में पॉसिबिलिटी है कि आपका जो फॉर्म स्टेटस है वो जारी कर दिया जाएगा। स्क्रूटनी का प्रोसेस है अप्रैल माह में प्रारंभ हो जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट देखो जो आंकड़े हैं उसके आधार पे बता रहा हूँ, अदरवाइज़ देखो मैंने आपको बताया है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस भी देखे जाने को मिले। बाकी आप लोग समझदार हैं, देखो कुछ डेट्स खाली हैं ही नहीं, ठीक है। तो कैसे RRB किन डेट्स में परीक्षा कंडक्ट करा लेगा, पॉसिबिलिटी है 2 जून के बाद आपकी जो परीक्षा है ग्रेजुएट वाली वो होगी, क्योंकि वो आपका 5वां विज्ञापन है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट 6ठा वाला जो विज्ञापन है ये आपकी होगी परीक्षाएं, ठीक है। बाकी आप समय समय पे RRB की जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा साथियों। कोई भी एग्जैक्ट अपडेट है, निश्चित डेट आती है परीक्षा तिथि के संबंध में, हम भी चेक करते रहेंगे। तो आपको इस चैनल के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगी साथियों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।